द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन एनोइंग प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है एलर्जिक राइनाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। अक्सर बदलते वेदर, डस्ट या एलर्जन की वजह से सबको होती है। ओके, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस डिजीज़ को डिटेल में क्या क्या इसका सिम्टम्स रहता है, ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट एडवाइस, सब कुछ आसान इंग्लिश भाषा में। व्हाट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस? एलर्जिक राइनाइटिस एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें नाक और गले के अंदर इरिटेशन हो जाता है। ये होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल चीज़ों की, जैसे कि धूल, फूल, एनिमल हेयर या फिर पोल्यूशन, एलर्जन, ये सब समझ लेता है और रिएक्ट कर लेता है। ओके, तो ये एक बहुत ही स्मॉल टाइप ऑफ इम्यून अटैक होता है। ठीक है, तो इसका कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स में आता है कॉमन एलर्जीज, जैसे कि धूल, देन पोल्यूशन, एनिमल हेयर्स, परफ्यूम्स, कुछ फूड आइटम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री भी अगर किसी को है, लाइक अगर घर में किसी को एलर्जीज है तो आपको भी हो सकती है। नेक्स्ट, पोल्यूशन, मतलब बढ़ता पोल्यूशन और डस्ट पार्टिकल्स एलर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट, सपोज इफ समवन इज हैविंग दिस condition called allergic rhinitis, then what will be the symptoms he will be presenting with? Okay, so he will be coming with the recurrent episodes, मतलब बार बार ये conditions होगा, जैसे that is sneezing, मतलब बार बार छींक आना, स्पेशली सुबह या फिर डस्ट के कांटेक्ट में। नेक्स्ट, नेजल कंजेशन, मतलब नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज़ राइनोरिया, दैट इज़ रनी रोज। ओके, रनी नोज मतलब नाक से पानी निकलना कंटिन्यूसली फ्लो होता है। नेक्स्ट इज़ पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब नाक का पानी गले के अंदर फ्लो होता है पीछे की तरफ। ओके, जैसे जिससे खांसी हो सकती है या थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ इची नोज एंड थ्रोट, नाक और गले में कॉन्स्टेंट खुजली होती है। नेक्स्ट इज़ पेल बॉगी नेजल म्यूकोसा, मतलब डॉक्टर जब नाक चेक करते हैं तो अंदर की लाइनिंग सफ़ेद, सॉगी एंड स्वेलोइन टाइप ऑफ दिखती है। ओके, नेक्स्ट इज़ रेड वाटरी आइज, मतलब कभी कभी आँखें भी रेडनेस या फिर लाल हो जाते हैं और साथ ही में पानी भी आता है। ओके, नेक्स्ट, पेल, दैट आई सेड ऑलरेडी, जनरल फैटिग, मतलब बॉडी वीक हो सकती है और साथ ही में थकान महसूस होता है। नेक्स्ट, हेडेक, सिर में हल्का दर्द या फिर हैवीनेस। ओके, साथ ही में लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जिक राइनाइटिस कैन प्रेडिस्पोन द पेशेंट टू रिकरेंट साइनोसाइटिस, मतलब किसी को अगर बहुत लंबे समय से एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसको दोबारा होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। सो दीज आर द सिम्टम्स और इफेक्ट्स ऑफ द acute of the allergic rhinitis in a patient. Okay, now suppose our patient had these symptoms. Now doctor will be giving or writing some medicines for that patient. So starting with the medicines, first one is avoid exposure टू द पोल्यूटिव एलर्जन, मतलब क्योंकि ये एक्चुअली एलर्जन या फिर डस्ट के वजह से या फिर किसी भी एलर्जी कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो अगर आप एलर्जी कंडीशन से दूर रहोगे तो आपको ये होने का चांसेस मैक्सिमम कम हो जाएगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट एडवाइस। नेक्स्ट, इन मेडिसिन, अगर आपको है तो इन मेडिसिन यू कैन यूज़ टेबलेट फेक्सोफेनाडिन 120 mg, दैट इज़ एन एंटी हिस्टामाइन। ओके, दैट इज़ हिस्टामाइन का काम क्या होता है, मतलब एंटी हिस्टामाइन का काम क्या होता है, हिस्टामाइन नाम का केमिकल एलर्जी को सिम्टम्स ट्रिगर करता है, राइट। ये मेडिसिन उसका इफेक्ट को ब्लॉक करता है करके स्नीजिंग, इचिंग या फिर रनी नोज को कम करता है। ओके, इसका यूज़ कहाँ होता है, डेली एलर्जी में सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज टेबलेट एसिक्लोफेनेक 100 mg। ओके, सो एसिक्लोफेनेक 100 mg विल बी गिवन फॉर पेन। ओके, सपोज़ किसी को अगर पेन है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा गले में या फिर नाक में दर्द हो रहा है, दैट टाइम वी कैन गिव। नेक्स्ट इज़ राइनोसोन नेज़ल स्प्रे। तो नेज़ल स्प्रे क्यों दिया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो स्टेरॉयड, डिकंजेस्टेंट एंड एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन टाइप ऑफ थिंग्स। तो फ्लूटिकोनासोल या फिर राइनोसोन, ये सब दिया जाता है, जो कि नेसल स्टेरॉयड होता है। ये नाक की सूजन और इन्फ्लेमेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। ओके, लॉन्ग टर्म रिलीफ देता है। इसका भी यूज़ किया जाता है सीवियर केसेस में नेज़ल ब्लॉकेज होने से। एंड फ्लूटिकोनाजोल, दैट इज़ ऑल्सो वी विल बी गिविंग in case of allergy, because it is also an anti-allergen. Okay, so these are the drugs we will be giving, and these are the
alternatives we can use in place of those drugs. These were the just subtypes or some examples, but एंटी एलर्जी के लिए आप लोग ये मेडिसिन दे सकते हैं. नेक्स्ट एनाल्जेसिक या फिर पेन कम करने के लिए मेफेनामिक एसिड बहुत ज़्यादा चलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. देन नाइमेसोलाइड, दैट इज़ ऑल्सो आवर एनेसाइड. एसिक्लोफेनेक वाज यूज. डाइक्लोफेनेक पोटेशियम इज़ ऑल्सो पेन किलर. वी कैन यूज़ दिस मेडिसिन. एंड नेजल स्प्रे में बहुत सारा ऑप्शन है हम लोग के पास, जैसे कि फ्लूटिकोनाजोल, फ्लूटिकोनासोन, and then azelastine, then flunisolide, etc. So these are the drugs we can use for rhinitic, allergic rhinitis. That is a very common condition.